इस टॉपिक को हमने कल शुरू कर दिया था, लेकिन आज दोबारा से शुरू करेंगे क्योंकि क्लास बीच में रुक गई थी। कुछ एक को समझ में आया, आधा समझ में आया, आधा वीडियो रुक गया था, इस कारण से समझ में नहीं आया। तो आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। यानी कि किसी बिंदु O पर, ये बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है और इस प्लस Q आवेश के कारण हम बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं और हम इस प्रकार से इसको मिला देते हैं। बिंदु P पर विद्युत विभव को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एकांक धन आवेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाना। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक ले आएंगे तो बिंदु P तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य ही इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, इस बिंदु पर जो विद्युत विभव है वो इस आवेश के कारण है, ये बात हमें याद रहनी चाहिए। तो हमने माना कोई प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है तथा हम इसके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं जो कि बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। किसी समय बिंदु A पर था, तब किसी समय ये जो परीक्षण आवेश कहाँ था, बिंदु A पर था, तब इसकी बिंदु O से दूरी कितनी थी? x दूरी थी और हमने इसको अल्प विस्थापन दिया है, छोटा सा विस्थापन दिया है, अल्पांश विस्थापन अल्पांश दिया है dx वेक्टर। और हम इधर से इधर आ रहे हैं तो हम विस्थापन की जो डायरेक्शन लेंगे वो डायरेक्शन हमारी ये रहेगी। विस्थापन की जो दिशा हम दिखाएंगे, विस्थापन की दिशा ये रहेगी। और हमें पता है कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा रहेगी वो ये रहेगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है तो हम ये कहेंगे कि विद्युत बल की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होती है। तो हम यहां पर बात करेंगे विद्युत बल, और ये सारी की सारी व्यवस्था किसी निर्वात में हो रही है, निर्वात की बात कर रहे हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर स्थित प्लस Q नॉट आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या ज्ञात करेंगे? हम विद्युत बल ज्ञात करेंगे और इसको हम Fe से दिखा देते हैं, बल है। और अगर विद्युत बल को F से दिखा देंगे तो यहाँ पे हम F से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, हम ज्ञात करना चाह रहे हैं विद्युत बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q नॉट अपॉन R की जगह हमारे पास क्या है? X है। यहां से यहां तक की दूरी आनी चाहिए। देखो भाई, आवेश प्लस Q यहां स्थित है और किसी समय पर ये जो आवेश है परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट एकांक धन आवेश, ये बिंदु A पर स्थित है। तब इनके बीच में बल कितना लगेगा इसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो लगेगा इतना।
इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 1। अब दूसरा हमने क्या लिखना है, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू नॉट आवेश या एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी कि हमने आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित कर दिया है, तो हमने कार्य कितना किया या विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य कितना हुआ उसकी हम बात करेंगे। तो हम लिखेंगे विस्थापन अल्पांश है तो कार्य के आगे भी हम डी लगाएंगे, dw का कार्य भी थोड़ा होगा, विस्थापन थोड़ा है तो कार्य भी थोड़ा होगा। इसको हम लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट dx, dw बराबर एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। यहां पे छोटी सी बात हमने करनी है, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है इस तरफ और विद्युत बल की दिशा भी इस तरफ है, जबकि हम विस्थापन उल्टी दिशा में कर रहे हैं। तो यहां पे हम यहां तक तो सही कर लेंगे, चलो एफ डी एक्स यहां लिख देंगे कोस थीटा, और यहां पे हम लिखेंगे एफ वेक्टर जो है एक्स, एफ वेक्टर विपरीत है किसके, dx वेक्टर के। एफ वेक्टर विपरीत है dx वेक्टर के। इस कारण से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, जिससे हमारे पास आ जाएगा dw बराबर एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री, एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री। और हमें पता है कि कोस 180 डिग्री का जो मान होता है वो -1 होता है, इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी dw की, dw बराबर एफ डी एक्स इंटू -1, और इसको अंतिम रूप में लिख देते हैं हम, अंतिम रूप इसका dw बराबर यहां पे आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा एफ डी एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, इतना नोट करें, नोट कर लिया होगा, फिर आगे चलते हैं। तो देखो भाई यहां तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमने तो इतना सा काम किया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्लस Q0 आवेश को अनंत से अनंत की जगह ये लिख दो, चाहे अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया, पूरा लिखना है। ये चित्र मेरे तो अब मैंने मिटाया नहीं है, आप तो नीचे लिखते जा रहे हो, पूरा लिखना है। किया गया कुल कार्य,
नोट किया करो साथ साथ, किया गया कुल कार्य। आवेश Q0 आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य हम ज्ञात करना चाहते हैं। इस हेतु हम क्या करेंगे, W और इंटीग्रेशन कर देंगे हम dW का, कहां से, अनंत से r तक, और यहां पे लिखेंगे हम dW। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4 कहां से आ गई भाई, 3 आएगी, 3 नंबर दे देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 में यहां पे लिख देना आप, समीकरण 3 में dW का मान समीकरण कौन सी से रखोगे, समीकरण 2 से रखने पर रख दे। रखने पे हमारे पास क्या आएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ टू R, और यहां पे आ रहा है -f dx। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, यहीं पे रख देते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में f का मान समीकरण 1 से रखने पर समीकरण 1 से हम मान रखेंगे समीकरण 4 में, किसका, f का मान रखना है। तो देखो भाई मैं लिख रहा हूं, आप देखते जाए, माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूं पहले ही, अनंत से r, f का मान हमारे पास है, या सीधा लिख देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं अपने पास प्लस माइनस में, तो यहाँ पे लिखता हूं 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप समीकरण 1 देखो, शायद यही दिखेगा आपको, शायद क्या है यही, Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, और साथ में है dx। f का मान हमने ये रख दिया, और dx हमारे पास ये है, तो यहां रख दिया। इसमें जो हमारा नियत है उसको बाहर दे देते हैं, और x के गुणा में है या x के रूप में है, x की घात के रूप में है, उसको अंदर रखेंगे, बाकी को बाहर लिख देंगे। तो हम लिखेंगे W बराबर माइनस लिखेंगे 1 Q नॉट लिखेंगे, बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और अंदर लिखेंगे इन्फिनिटी टू R, और ऊपर आ जाएगा dx, नीचे रह जाएगा x की पावर 2। देखो भाई, ये भी बाहर, ये सारा बाहर आ गया है, इसका गुणा करके लिख दिया है, एक इकट्ठा लिख दिया है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, और इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं, एक बार क्या दे देते हैं, 5 नंबर दे देते हैं। अब इस समीकरण 5 का हम करेंगे समाधान। तो समीकरण 5 को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, हमारे पास आएगा W बराबर -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R x की पावर -2 डॉट dx। देखो भाई, जब पावर नीचे होती है
तो प्लस में है तो ऊपर आएगी माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में नीचे है तो ऊपर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। ये हमारा घातांक नियम है। यदि हमारे पास 1/में a की पावर -3 है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से हमने इसको लिखा, ये बटे में थी ऊपर गई पावर माइनस हो गई, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं। डायग्राम आपने बढ़िया से नोट कर लिया है, और फिजिक्स में बोर्ड हमें खुला चाहिए, लंबा चाहिए बढ़िया से पढ़ने के लिए। तो देखो भाई, अब हमारे पास ये है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर। इससे पहले एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन x की पावर n डॉट dx ऐसा अगर हमारे पास हो और लिमिट हो a से b, तो हम लिखेंगे x की पावर n+1 बटे में n+1, x की पावर n+1 बटे में n+1, और लिमिट लगा देंगे a से b। इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ n के आगे माइनस नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ n की जगह हमारे पास -2 है। n की जगह हमारे पास क्या है? -2 है। यही बात याद रखनी है। इस फॉर्मूले की तरह हमें मान रखना है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, समाकलन हट जाएगा जब इस रूप में लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आएगा x की पावर -2 और +1 अपनी तरफ से लगाएंगे हम, और यहाँ पे भी -2 + 1 अपनी तरफ से लगाएंगे, इन्फिनिटी टू r। समझ में आया होगा? ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है हमने इस पे, और इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया है। फिर देखो -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको जब हम हल करते हैं तो x की पावर -1 रहता है। ज्यादा कौन है? ज्यादा पैसे मम्मी के पास, पापा के पास तो 1 रुपया है, मम्मी के पास 2 रुपया है, तो ज्यादा किसके पास? मम्मी के पास। कितना? -1 रुपया। ठीक इसी तरीके से नीचे है -1, और यहाँ पे इन्फिनिटी टू r। इसी तरीके से अगर हम हल करते हैं -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको देखो, अगर -1 को हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और x की पावर माइनस की है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की एक पावर को लिखा नहीं जाता होता है, इन्फिनिटी से r। ये लिमिट चलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि सर ने ऐसे ही लिख दिया। नियम लगाया हमने, घातांक नियम। अगर हम इसको प्लस में लिख सकते हैं तो इसको वापस नीचे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आगे हमारे पास, अब इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मैं यहाँ पे लिमिट्स डायरेक्ट रख देता हूँ। तो ऊपर वाली को पहले रखा जाता है 1/r, ये माइनस बाहर आ गया है, ठीक है, -1/में इन्फिनिटी। तो लिमिट रखने का तरीका ये होता है कि पहले ऊपर वाले को रखो x की जगह, फिर माइनस लगाओ, फिर नीचे वाली ये जो लिमिट है बाद में रखी जाती है माइनस लगा के, तो माइनस लगा के हमने बाद में रख दी है। और चूंकि हमें पता है कि 1/इन्फिनिटी होता है, उसको हम लिखते हैं 0। 1/में अनंत बराबर 0 होता है। तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट यानी कि छोड़ देंगे, 0 है तो छूटेगा, छोड़ देंगे इसको। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी W के लिए, वो आएगी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/में r। और इसको हम सही करके लिखें तो ये आ जाएगा 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू नॉट अपॉन r।
यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। मिटा दूं मैं इसको? ठीक है, ये मिटा दिया अभी। छोटी छोटी बातें क्लियर करना जरूरी होता है। अब हमारे पास W के इक्वल जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू क्यू नॉट ऑन आर। ये इक्वेशन आ रही है। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं। कितना कितना आया था लास्ट? मेरे को बताओ इक्वेशन नंबर कितना आया था लास्ट। एक जना कमेंट कर दे फटाफट, ताकि मैं आगे चलूं। छोटू 6 बता रही है, बाकी सब 5 बता रहे हैं। चलो ठीक है। ये जो इक्वेशन आएगी ये 6 नंबर आएगी। छोटू शायद ये बताना चाहती है कि इसको 6 नंबर दे दो। चलो ठीक है। अब हम लिखेंगे यहां पे विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से हम लिखेंगे W बराबर, विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है? V बराबर W बटे में क्यू नॉट। यानी कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ये हमारी इक्वेशन है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 7। समीकरण 7 में W का मान W का मान समीकरण 7 में समीकरण 6 से रखने पर वीडियो रुक तो नहीं गया? वीडियो चल तो रहा है ना? अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जल्द से जल्द बोले। रुक गया है? मैं ये पूछ रहा हूँ, रुक गया है क्या? सब यस लिख रहे हैं। आवाज कम हो गई है। अब दोबारा से देखें भाई, आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो वीडियो बीच में रोकना पड़ेगा फिर। सभी बताएं, आवाज क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। समीकरण हमने 7 में समीकरण 6 से W का मान रखना है। रख दो भाई। W बराबर नहीं, V बराबर W का मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू नॉट बटे में R, और इन सब के बटे में ऊपर हमने W का मान रखा है। W ऊपर है, W का मान ऊपर रखा है, और नीचे क्यू नोट है, क्यू नोट का क्यू नोट किया। इस क्यू नोट से ये क्यू नोट कट जाएगा। मैं यहाँ पे इस क्यू नोट से ये क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे में आर। और इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर के क्यू बटे में आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8, ये हमारी इक्वेशन नंबर 9। समीकरण 8 तथा 9 बिंदुवत आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव के लिए समीकरण है। लिखना है आपने, समीकरण 8 तथा 9 बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल सकते हैं। और ग्राफीय जो निरूपण होता है, ग्राफ इसका जो आएगा V तथा R में, V तथा R, V क्या है, ये V क्या है, विभव, R क्या है, दूरी, दूरी के साथ विभव में किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो R के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, V व्युत्क्रमानुपाती R। तो ये लगभग ऐसा सा ग्राफ मिलेगा हमें, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। इस तरफ R है, इस तरफ V, तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो ये था विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप एक बार अगर कर लेते हो तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। छोटा सा एग्जांपल एनसीईआरटी बुक का है। एग्जांपल है, हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक, मैं यहाँ पे लिख देता हूं नाभिक के कारण 3 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करना है। ये कहता है कि यहाँ ये कोई बिंदु है, यहाँ पर हीलियम नाभिक पड़ा है, हीलियम नाभिक पड़ा है, और इस हीलियम नाभिक से 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो हमें दे क्या क्या रखा है, हमें दे रखा है Q, Q बराबर दे रखा है 2E। देखो भाई, हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस 2E। नाभिक में है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में धनावेश होता है 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये तो हमारे पास आवेश दिया हुआ है, और R की जो वैल्यू दी हुई है हमें, वो दी हुई है 3 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 into 10 की पावर minus 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 into 10 की पावर minus 10 मीटर होता है। तो R बराबर, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, किसी भी क्वेश्चन को आप हल करते हो तो ये आ जाएगा 10 की पावर minus 10, 3 into 10 की पावर minus 10 मीटर। अब अपने को वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, V बराबर के क्यू बटे में R। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो V बराबर K का जो मान होता है वो हमें पता है, K बराबर होता है 9 into 10 की पावर 9,
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहाँ पे ये लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। आवेश का मान हमारे पास है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बटे में हमारे पास आर का जो मान है वो है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10। फिर हल कर लो, v बराबर हमारे पास आ गया 9 इंटू के 16 2 32 यानी 3.2 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? ये देखो 10 की पावर 9 है प्लस की, और माइनस की है 19, तो प्लस की कितनी रह जाएगी? 10 रह जाएगी, माइनस की 10 रह जाएगी। ठीक इसी तरीके से नीचे हमारे पास आएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 3 एकम 3 3 3 9, और इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास v का जो मान आएगा 9.6 वोल्ट आ जाएगा, 9.6 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम हीलियम नाभिक से 3 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त आपको हमेशा ये याद रखना है कि सारे के सारे जो मात्रक है एसआई पद्धति में होने चाहिए। आप वैल्यू पुट करते हैं उस टाइम सारे के सारे जितनी भी भौतिक राशियां यूज हो रही हैं उनके मात्रक एसआई पद्धति में होने चाहिए, अभी कैलकुलेशन सही रहती है, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है, हमारा उत्तर गलत हो जाता है। एक और एग्जांपल है, उसके बाद क्लास फिनिश कर देंगे, और ये एग्जांपल आप नोट करेंगे और कल घर से करके लाएंगे, मेरे को बताएंगे आगे। वो न्यूमेरिकल आप नोट करें। ये क्वेश्चन नोट करो फटाफट, और कल ये करके और मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, ये आपका होमवर्क इसी पे आधारित है। स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद क्लास फिनिश कर देता हूँ। आप जुड़े, इतनी कोशिश करी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये टाइम बहुत क्रिटिकल टाइम है, क्यों? क्योंकि सुबह लगभग 2 या 3 बजे इंटरनेट नेट हमारा आ जाता है, दिन भर में हम खत्म कर देते हैं, शाम को मोबाइल चलता नहीं है, और बहुत से लोग इसी कारण से क्लास ज्वाइन नहीं करते। तो आगे जब भी क्लास लेंगे कभी भी, अभी तो ये चलेगा 8 साढ़े 8 तक, आगे जब भी चेंज करेंगे तो सुबह वाला टाइम करेंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।